वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 चैप्टर, जिसमें हम दोष उपक्रमणीय अध्याय समझेंगे, जिसमें कि शमन और शोधन की चिकित्साएं बताई गई हैं। मीन्स वात पित्त कफ की चिकित्साओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषकर इस चैप्टर में ये बताना चाहता हूँ कि इनके श्लोक्स ना याद करें, क्योंकि आप याद करने की कोशिश करते हैं तो इट्स ओके, कर लीजिए, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको जितनी चिकित्साएं, जैसे 14 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, वो सारी चिकित्साएं आपको याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वृद्ध वात चिकित्सा। अगर वात बढ़ा हुआ है तो क्या है? वातस्य उपक्रमणम स्नेह स्वेदनम संशोधनम मृदु स्वाद अम्ल लवणानि भोजस्य अभ्यंग मर्दनम वेष्टनम त्राशनम शेक मध्यम पौष्टिक उदकम। मीन जैसे समझिए, स्नेह ओलिएशन कराते हैं, आपको पता है स्नेह। स्वेदन क्या होता है? स्वेडेशन थेरेपी, इसमें आपको पसीना आना चाहिए, पसीना निकलवाते हैं हम लोग। फिर आता है संशोधन, पर संशोधन भी कैसा? मृदु संशोधन। मृदु संशोधन अर्थात वमन विरेचन तो कराएंगे, जो कि संशोधन के पार्ट हैं, बट मृदु मात्रा, कम में। फिर आता है एक्सेसिस ऑफ पंचकर्म माइट लीड टू वात। अगर आप ज़्यादा पंचकर्म करा, जैसे वमन विरेचन ज़्यादा करा दीजिएगा तो वात बढ़ जाएगी। फिर स्वाद उम्ल लवण, मतलब जो स्वीट सोर सॉल्ट, इनके भोजन खाइए। अभ्यंग, ऑयल मसाज कराइए। मर्दन, सिंपल मसाज कराइए। वेस्टर्न, रैपिंग और कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन विद क्लोथ। त्राशन, थ्रेटनिंग फ्राइटनिंग। फिर शेक, पोरिंग ऑफ द हर्बल डिकोटेशन, मतलब ऑयल के अपने बॉडी पार्ट में डालिए। फिर मोलेसेस का यूज़ करिए। फिर उष्ण बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आचार्यों और टीचरों ने भी, ये प्रोफेसर ने बताया है कि उष्ण बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी कारगर चिकित्सा मानी गई है। फिर कंफर्टिंग शोक शीत। फिर इसका दीपन पाचन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपन पाचन कराइए। और फिर मेद्य पिष्टि तेल अनुवासन कराइए। अब आता है अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो, पित्त बढ़ा हुआ मतलब बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्या करना है? सर्पीपानम, ड्रिंकिंग ऑफ द घृत। इट कैन बी प्लेन और मेडिकेटेड बेस्ड ऑन द फिजिशियन एडवाइस। फिर आता है स्वादु शीत विरेचनम, मतलब स्वाद शीत विरेचन। परगेशन थेरेपी यूज़ करेंगे। कौन से ड्रग के साथ? स्वीट टेस्ट के साथ और कोल्ड पोटेंसी। यहाँ वर्ड शीत वीर की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है। फिर आता है स्वाद तिक्त कषाय, मतलब आप कैसा लेंगे? स्वाद स्वीट, तिक्त बिटर, और कषाय यानी एस्टिग्नेंट। इनके फूड्स आप इनटेक करेंगे, जिससे क्या होगी? बॉडी में ठंडक, मीन्स क्या कह सकते हैं? उल्टा शीतवीर बना रहेगा। फिर आता है सुगंधित शीत हृदयाना, मीन्स इनहेलिंग ऑफ द फ्यूम्स फ्रॉम द हर्ब्स दैट आर कूलेंट प्लीजेंट एंड कॉर्डियल। अनुलेप कराएंगे। एनॉइंटिंग द बॉडी विद अ कर्पूर, चंदनी, चंदनो, उशीरो, छड़े छड़े। देखिए ये सब भी क्या करेंगे? बॉडी को ठंडक देंगे। फिर प्रदोषस्य चंद्रमा, मतलब रेसिडेंस ऑन द टेरेस लिट बाय मून लाइट इन द इवनिंग, मतलब शाम को आप चंद्रमा के नीचे बैठें। फिर आता है हरे गीत, इंजॉय करिए प्लीजेंट म्यूजिक के साथ। हीमो अनिल, सॉफ्ट कोल्ड ब्रीज। फिर अन्य तृण गुण मित्र, मतलब अपने अच्छे फ्रेंड से मिलिए, मज़े करिए। और सन हु स्पीक्स कॉर्डनली विथ इनोसेंस, और अपने बेटे के साथ बैठिए। फिर क्या आता है? स्पेंडिंग टाइम विथ वाइफ हु इज़ एबिडियंट, मतलब आपको गुस्सा नहीं दिलाए, इस बात की बात हो रहा है। और अच्छी बातें करें जिससे आपका मन हल्का रहे और आप प्रसन्न चित्त रहें, इसी की बात हो रही है। फिर इसमें होता है मिल्क, घी और परगेशन थेरेपी कराना है, मतलब विरेचन इसका मुख्य है। परम औषधम बताया गया है, जिसमें आपको पीना पड़ता है मिल्क को, घी को। और फिर आता है अब अगर कफ बढ़ी है, कफ बढ़ने के लिए क्या चिकित्सा बताया गया है? श्लेष विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचम, मतलब स्ट्रॉन्ग एमेसिस कराना है परगेशन के साथ, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, जैसा बताया गया चिकित्सक ने। फिर इसके बाद अन्न रुक्षणम, मतलब कैसा फूड लेंगे? जो रूक्ष हो। क्यों? क्योंकि आप में वात बढ़ी, कफ बढ़ी है तो स्निग्धता बढ़ी हुई है। फिर अल्प, खाना कम खाइए। तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त कषाय, कैसा खाना लेंगे? पंजेंट, बिटर और एस्टिग्नेंट। फिर ओल्ड वाइन, आप पुरानी घृत को पी सकते हैं, बहुत कारगर है। फिर आता है रतिप्रीत, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। कीपिंग अवेक एट नाइट को जग सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, चित्त वरी होने से भी कफ कम होता है। फिर ड्राई मसाज ऑफ द बॉडी। फिर वमन एमेसिस थेरेपी। ड्रिंकिंग ऑफ सूप, सूप लीजिए। यूज़ ऑफ हनी, हनी का उपयोग करिए, गर्म पानी में हनी मिलाने से वजन कम होता है। फिर थेरेपीज एंड मेडिसिन रिड्यूस फैट।
अभी तक हमने जो चिकित्सा पढ़ी है वो सिर्फ वात, सिर्फ पित्त और सिर्फ कफ की थी। मान लीजिए किसी को सन्निपातज है यानी तीनों है, किसी को संसर्ग है, वात पित्त है, वात कफ है, ऐसे हैं, तो भी हम इन चिकित्साओं को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम वात की चिकित्सा करें, जिसको वात कफ है तो वात और कफ की दोनों को मिला के चिकित्सा करा दीजिए, इसके बारे में है। अब आता है 3 अवस्थाएं। कैसी अवस्थाएं? जनरली द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वात एंड पित्त। पहले हम वात और पित्त की मान लीजिए चिकित्सा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 3rd चैप्टर में मैंने बता रखा है, समर ग्रीष्म के अनुसार। फिर इसके बाद अगर कफ और वात है साथ में तो कैसे करेंगे, संसर्ग बात हो रहा है, वसंत की, स्प्रिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें वात यानी वसंत का क्यों कराते हैं, तो वात क्योंकि इसमें योग वही होता है, योग वही मतलब होता है वात, और फिर जो एसोसिएट होगा पित्त से तो वात फिर पित्त को दूषित करेगा और फिर पित्त कफ को, तो टोटली मिला के इसीलिए हम क्या चिकित्सा, अगर मान लीजिए कफ और पित्त है तो हम शरद का दिनचर्या उपयोग में लेते हैं। फिर आता है चय, कोप और प्रकोप। मीन्स चय मतलब होता है व्हेन दोष शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली व्हेन दे आर इन चय स्टेज, मतलब अगर वो माइल्ड स्टेज, चय मतलब होता है कम स्टेज में है तो उनकी तुरंत चिकित्सा करें। अगर वो कोप वो बढ़ गए हैं तो उनकी चिकित्सा स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उनके जब उनको बढ़ानी चाहिए मीन्स उनके स्थान से बढ़ा के उन्हें निकाल देनी चाहिए। रिसेंट जैसे अगर मान लीजिए अधो करेंगे तो विरेचन से और ऊर्ध्व करते हैं तो वमन से। शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा, जिस चिकित्सा से दैट ट्रीटमेंट विच क्योर्स वन डिजीज़ एंड गिव राइज टू अनदर डिजीज़ सून और लेटर इट इज़ नॉट शुद्ध। अगर एक चिकित्सा को ट्रीट करने में अगर वो दूसरे को दूषित कर दे तो वो शुद्ध नहीं है, पर अगर एक को करने से अगर उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है तो शुद्ध है। अब बात आती है दोष के संचार, मतलब मूवमेंट ऑफ दोष। तो दोष कोष से शाखा में जाते हैं या फिर शाखा से कोष्ठ में। तो कोष्ठ से शाखा में कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंक्रीज ऑफ हीट, अनसुटेबल हेल्दी एक्टिविटीज़ और ड्यू टू क्विक मूवमेंट ऑफ द वात, तो कोष्ठ से शाखा। अब आता है शाखा से कोष्ठ में कब जाते हैं, जब प्यूरिफिकेशन कराते हैं, जब क्लियरिंग ऑफ एंड वेंडिंग ऑफ द माइन्यूट बॉडी चैनल्स by furthering increase of the dosh by liquefaction, maturity and balancing and controlling of the vat. When doshas move from one place to another, they remain there for some time. वो कुछ समय के लिए वहाँ रहेंगे and waiting for an exciting, powerful cause and factor. After depriving strength of the season, time etc. they further aggregated and moved to other places as well. अब 2 प्रकार के दोष बताए गए हैं, एक स्थान संशेषु और एक आगंतुज। द ट्रीटमेंट शुड बी डन स्पेशली ऑन प्रायोरिटी टू दैट दोष विच हैज़ ट्रेवल्ड इनटू द शीट्स ऑफ द अदर दोष विच इज़ वीक। जो कमज़ोर है हमें पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, एंड प्रायोरिटी शुड बी ऑल्सो गिवन टू दैट दोष विच इट्स ओन स्ट्रेंथ ओवरकम अदर दोष, जिसकी खुद की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ओवरकम कर चुका है दूसरे दोषों से। आगंतुज दोष के बारे में बात करें तो कौन दोष, जो फॉरेन दोष हैं, मतलब शुड बी ट्रीटेड कैसे करेंगे, आइदर आफ्टर ट्रीटिंग स्थान, मतलब उनके नेटिव दोष में उनको चिकित्सा करेंगे, या फिर और इवन अदरवाइज द चॉइस ऑफ दोष शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेशन, कैसा उनका लेवल है एग्रीगेशन का और स्ट्रेंथ का, उसके हिसाब से चिकित्सा। त्रियक दोष, अगर त्रियक दोष है तो क्या करेंगे, यूजुअली त्रियक दोष में क्या होता है कि विच आर नॉट लोकलाइज्ड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बट लोकलाइज्ड इन द टिश्यूज एंड कॉजेज ट्रबल टू द पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम। फिर उसमें होता क्या है कि दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इन हैसल, मतलब उन्हें इकट्ठा नहीं ट्रीट करना चाहिए, उन्हें कैसे करना चाहिए, दे शुड बी केयरफुली ट्रीटेड ओनली आफ्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की कैसी मतलब बॉडी है, वात है, पित्त है, कफ, उसकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी कैसी है, फिर उनको बढ़ानी चाहिए, मतलब उनको मिटिगेट कराइए, और फिर उन्हें अगर अधोमार्ग से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, विरेचन करा दीजिए, और ऊर्ध्व मार्ग से कराएंगे तो वमन करा के उन को निकाल दीजिए उन। और इसमें ये अच्छी बात है त्रियक में, क्योंकि वो बॉडी में किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, तो अगर ऊपर गए तो ऊपर से निकाल दीजिए, नीचे पहुँचे तो नीचे से निकाल दीजिए। फिर आता है सम दोष लक्षण। साम दोष मतलब व्हेन इम्बैलेंस दोषास गेट एसोसिएटेड विथ आर्म, आर्म से जब मिलते हैं तो क्या बनता है, साम, एंड इट इज़ कॉल्ड साम दोष। एंड द सिम्टम ऑफ मलाज एसोसिएटेड विथ मिक्सड और आर्म क्या होता है, स्त्रोतो अवरोध कराएंगे, बल भ्रंश कराते हैं या गौरव, इन कारणों से भी शाम दोष होता है। गौरव फीलिंग ऑफ हेवेननेस होगी, अनिल मूर्ता मतलब इनएक्टिविटी ऑफ अनिल मतलब वात की इनएक्टिव होगी, आलस्य लेजीनेस आएगा, आपत्ति लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, फिर निष्ठिव मतलब पर्सन स्प्लिट सलाइवा फ्रीक्वेंटली, और मलंगानाम कॉन्स्टिपेशन, अरुचि और क्लम।
अब आता है प्रोडक्शन ऑफ आम। आम की उत्पत्ति होती कैसे है? ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम अमाश्यगतम रस श्यामम प्रच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। फिर soon after the digestion process the useful part get separated from the waste and the unuseful useful nutritional part is called ras dhatu. Due to the lack of digestion strength, the first dhatu ras dhatu does not form well, remain uncooked and undigested, and it remains in the raw weak and it gets vitiated and it's known as am. अन्य दोषेभ्य एव तु द्वेष्टेभ्यो अन्येभ्य मूर्छनात् means other authors opine that am gets formed from intimate mixing with one another of greatly increased doshas just as a poison, मतलब poison जैसा काम करता है वो। साम निरुक्ति the dosh and dushyas, the dhatu and mal which get mixed with this am are called sham and the disease originated from this vyadhi is called साम्य व्याधि। शाम दोष की चिकित्सा कैसे हैं? which are spread all over the body, which are lurking in the dhatu and which are moving out from their places of accumulation. Should not be forced by purification. पंचकर्म मतलब उन्हें वमन विरेचन से एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जस्ट एज एन अटेम्प्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जूसेस। फिर आता है शाम दोष शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। कैसे करेंगे? फर्स्ट पाचने दीपन कराइए, फिर इसके बाद ओलिएशन और सुडेशन मतलब स्नेहन स्वेदन कराइए। उसके बाद फाइनली दे शुड बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वमन एंड विरेचन। फिर आता है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द माउथ ब्रिंग्स आउट द मलाज दोषास फ्रॉम द अमाशय स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द नोज ब्रिंग्स आउट द दोष फ्रॉम द पार्ट अबव द शोल्डर्स, शोल्डर कबब। और वो ड्रग्स जो एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द रेक्टम ब्रिंग्स आउट द दोषास फ्रॉम द पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 3 कैटेगरी के ड्रग्स बताए गए हैं, एक ऊर्ध्व, फिर एक शोल्डर से और एक इधर से। फिर उत्क्लिष्ट मतलब साम दोष विच आर ग्रेटली इंक्रीज्ड एंड गोइंग आउट ऑफ द बॉडी एंड देयर ओन क्राउड। क्या करना चाहिए? आइदर इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड रूट्स, वॉमिटिंग और पर्जिंग करा दीजिए, या शुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय द मेडिसिन फॉर द प्रोसीड्यूर डिजीज इट शुड बी स्टॉप्ड। Such doshas which are going out of should be ignored in the early stage and the patient should be given suitable food, light food. Next in the second stage they should be cooked with digestive drugs. फिर इसके बाद लास्ट आता है द टाइम फॉर एलिमिनेशन दोष आउट ऑफ द बॉडी। फिर इसके बाद वात में which undergoes mild increase in ग्रीष्म and it should be removed from the body by बस्ती। कौन से महीने में? श्रावण अगस्त। पित्त का है अंडरगोज माइल्ड इंक्रीज इन वर्षा रेनी सीजन में, और एक्सपेल आउट कब करना है? कार्तिक में। विरेचन तो आपको पता ही है। फिर आता है कफ विच अंडरगोज माइल्ड इंक्रीज इन शिशिर एंड शुड बी एक्सपेल्ड आउट इन चैत्र मतलब अप्रैल में बाई वमन। अब आता है औषध काल। तो 10 औषध काल बताएंगे। पहले एक खाना खाने के पहले, फिर जस्ट बिफोर द फूड और एट द बिगनिंग ऑफ द फूड, फिर इसके बाद ड्यूरिंग इन बिटवीन द फूड टेक and end of the food take, in between the morsel, in each morsel, many a time, mixed with food, before and after food, and at night. Anan means for disease arising from increase of cough which are severe and for the person who are strong and the time of administration of the medicine. अन्न मतलब इन किस में? अपान वात में। फिर इसके बाद अन्न मध्य में, समान वात में। अन्न अंत्य इन डिसऑर्डर ऑफ द व्यान वात, और फिर इन डिसऑर्डर ऑफ द उदान वात एट द एंड ऑफ द इवनिंग मील। फिर कवालांतरे मतलब इन डिसऑर्डर ऑफ प्राणा वात। फिर ग्रास्य मतलब लॉस ऑफ टेस्ट में, इट शैल बी मिक्सड विद डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टी फूड। फिर मुँह इन डिजीज ऑफ प्रोड्यूस बाय द पॉइजन, वॉमिटिंग, हिकअप्स, थ्रस्ट। फिर सामान्य में इन एनोरेक्सिया, सामुदगन में इन ट्रेमर्स, हिकअप्स, और निशी फॉर डिजीज अफेक्टिंग हेड एंड नेक। थैंक यू।